क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। तो सबसे पहले तो आपको इसमें इनकी वैल्यूज़ भरनी है और वैल्यूज़ मिलती हैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। ये मैंने बना के रखा हुआ है। चलिए शुरू करते हैं इसको। तो न्यूमरेटर में है आपका 5 और cos स्क्वायर 60, यानी cos 60 की वैल्यू आपको देखनी है। तो cos 60 है आपका टेबल में 1/2, यानी 1/2 का आपको स्क्वायर करना है, प्लस 4 और उसके बाद है sec स्क्वायर 30, यानी sec 30 की वैल्यू। sec 30 की वैल्यू है आपकी 2/3, 2/√3। तो 2/√3, और क्योंकि इस पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आपको वैल्यू पे स्क्वायर करना है। माइनस 10 स्क्वायर 45, यानी 10/45 की वैल्यू है आपकी 1 लिख के इसका भी आपको स्क्वायर करना है। डिनोमिनेटर में है साइन स्क्वायर 30, यानी साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 है आपका 1/2, 1/2 इसका स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर 30, यानी कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू है आपकी √3/2 और इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 5 है, एज इट इज़ लिख लिया। 1/2 का स्क्वायर ये हो जाता है आपका 1/4, प्लस 4 का 4, 2/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर तो आपका 4 हो जाएगा, और नीचे √3 का स्क्वायर आपका 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, नीचे कुछ नहीं है तो आप इसमें 1 मान लीजिए, अपॉन में 1/2 का स्क्वायर 1/4, प्लस √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर आपका 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर आपका 4 हो गया। नेक्स्ट स्टेप, 5 1 5, नीचे 4, 4 4 16, और नीचे आपका 3, माइनस 1/1। डिनोमिनेटर में इन दोनों का एलसीएम 4 आ गया, और 1 + 3 ये आपका 4 हो गया। इस नेक्स्ट स्टेप में 4 3 और 1 इनका आपको एलसीएम निकालना है, और इनका एलसीएम आता है आपका 12। अब 5 के पास ब्रैकेट बनाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे वो नंबर जो 12 को 4 से डिवाइड करके आएगा, और वो है आपका 3। इसी तरह से फिर 16 है, 16 के पास ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में वो लिखना है जो 12 को 3 से डिवाइड करके आएगा, और वो आता है आपका 4, माइनस फिर 1 लिखेंगे ऊपर वाला नंबर, ब्रैकेट बनाएंगे, 12 को 1 से डिवाइड करके जो आएगा वो आपको यहाँ भरना है, वो 12। इस सारे के नीचे आपका 4/4 था, यानी कि ये 1 बन गया, तो ये एज इट इज़ 1 आ गया। नेक्स्ट स्टेप में अब इस 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, तो इसे सॉल्व करेंगे। तो 5 3 = 15, प्लस 16 4 = 64, माइनस 1 12 = 12, और नीचे 12। फर्दर सॉल्व करेंगे, 64 और 15 आपके हो जाते हैं 60 70 और 79, माइनस 12 और अपॉन में 12। फाइनली जब इसे आप माइनस कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 67/12, एंड दिस इज योर आंसर। आई होप आपका क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो का क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, आपको इनमें से सही वाला ऑप्शन चूज करना है, और वो क्यों सही है इसको भी बताना है आपको। तो सबसे पहले पॉइंट है आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2 tan 30 एंड 1 + tan स्क्वायर 30। इसे सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले तो आपको वैल्यूज़ भरनी है अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से देख के। तो इसमें वैल्यू आपको ऊपर tan 30, तो tan 30 देखेंगे आप 1/√3, तो 2 के साथ में 1/√3, नीचे 1 प्लस tan² 30 यानी कि tan 30 की वैल्यू 1/√3 और इसका स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा 2 1 2 और नीचे √3, और डिनोमिनेटर में आपका हो जाएगा 1 प्लस 1/3, √3 का स्क्वायर 3 हो गया। इससे नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 और डिनोमिनेटर में आपका 3 1 3 प्लस 1 4 यानी कि 4/3। अब इससे नेक्स्ट स्टेप में 2/√3 आपका न्यूमरेटर में है, ये चीज़ आपकी डिवाइड में है तो मैं इसे डिवाइड की फॉर्म में लिख लेता हूँ 4/3। नेक्स्ट जब ये डिवाइड आपका चेंज होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है और आगे वाला जो नंबर होता है ये इन्वर्स हो जाता है। अब ये कट रहे हैं आपस में, 2 1 2 2 4, √3 आपके 3 से कट गया और यहाँ पे एक √3 रह गया, क्योंकि जो 3 होता है आपका वो √3 × √3 होता है। तो यहाँ पे 2 √3 हैं इसके अंदर, तो इसमें से एक कट गया, तो फाइनली आपकी जो वैल्यू आई वो आती है √3/2। अब √3/2 आपको जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उनमें से किसकी वैल्यू है? आपको दिया है साइन, फर्स्ट ऑप्शन पे दे रखा है आपको sin 60, तो sin 60 की वैल्यू क्या है? √3/2। तो दैट मीन्स ये आपका फर्स्ट ऑप्शन ही राइट है, sin 60। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था आपका, इसमें आपका sin 60 इज योर फर्स्ट ऑप्शन जो है वो राइट है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है 1 माइनस tan² 45 एंड 1 प्लस tan² 45 डिग्री। इसके भी आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, पहले इसे सॉल्व करते हैं फिर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन इसमें राइट है। वैल्यू भरते हैं, 1 माइनस tan² 45, tan 45 की वैल्यू 1 होती है यानी कि 1 का स्क्वायर, 1 प्लस tan² 45 इसकी वैल्यू 1 होती है तो इसका भी स्क्वायर। ऊपर बन गया आपका 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 0/2 और 0/2 क्या होता है? 0। अब जो 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं उनमें देखना है कि आपकी 0 वैल्यू कहाँ पे आती है। आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, tan 90, क्या tan 90 0 होता है? नहीं, वो नॉट डिफाइंड होता है। 1 sin 45 या 0, तो इनमें से जो आपका आंसर है वो आपका आंसर 0 आता है, तो आपका जो डी ऑप्शन है वो राइट है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a। ये कब ट्रू होगा? जब a की वैल्यू क्या हो? तो पहले से सॉल्व करते हैं। a की वैल्यू इसके अंदर आपको 4 वैल्यूज दे रखी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो 60 डिग्री में इन चारों में से कहाँ पे a की जगह क्या रख दें ताकि आपका जो आंसर है वो इक्वल आ जाए? तो सबसे पहले 0 है, 0 को रख के देखते हैं, sin 2 और यहाँ पे 0 रखा, LHS है ये, तो साइन 0 हो गया। थीटा है जो 0 बना है, और साइन 0 की वैल्यू जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखेंगे तो वो 0 होती है, तो LHS आया आपका 0।
RHS सॉल्व करते हैं। 2 साइन यहाँ पे 0 रखते हैं, 2 तो इसका कोफिशिएंट है, और साइन 0 की वैल्यू आपकी 0 होती है, तो 2 0 0, तो इसका भी आंसर 0 आ गया। यानी कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई। कब? जब ए की जगह आपने 0 भरा, तो इसका ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाता है, यानी कि ये आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट है आपका 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यूज भरते हैं। 2 एज इट इज, tan 30 आपका होता है 1/√3, नीचे 1 माइनस 1/√3, इसका स्क्वायर है। फर्दर ये हो गया आपका 2/√3, और नीचे 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। नेक्स्ट स्टेप में 2/3 न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 3 1 ज़ा 3 और -1, यानी 2/3। ये डिवीज़न फॉर्म में है, फ्रैक्शन फॉर्म में, इसे मैं डिवीज़न फॉर्म में लिख लेता हूँ। 2/3 2/√3 डिवीज़न का मल्टीप्लाई हो जाता है, और आगे का फ्रैक्शन इनवर्स हो जाता है 3/2। 2 से 2 कट गया आपका, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, और 3 जो है ये आपका √3 से कट जाएगा, क्योंकि √3 1 ज़ा, और 3 के अंदर 2 √3 होते हैं, तो यहाँ पे 1 √3 बच जाएगा। फाइनली इसका जो आंसर आएगा आपका √3। अब फोर्थ में आपको 4 ऑप्शंस दे रखी है। cos 60, तो cos 60 तो √3 नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन है sin 60, sin 60 भी आपका √3 नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है C tan 60, tan 60 जो होता है वो आपका √3 होता है। दैट मीन्स इसका जो आंसर है वो आपका tan 60 है। ये आपका C ऑप्शन है। Therefore correct option is C. So this was your first question, second question. I hope आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया। If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1/√3, ये दो चीज़ें आपको गिवन है, और आगे गिवन है कि a plus b आपका 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, और ये भी गिवन है कि एंगल a इसमें एंगल b से आपका बड़ा है। तो a और b की वैल्यू आपको निकालनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दिया है आपको tan a plus b is equal to √3, यानी कि tan a plus b is equal to √3। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इसे रीराइट कर लेंगे। tan a plus b is equal to, अब √3 ये देखना है आपको कि tan की किस डिग्री के ऊपर आपकी √3 वैल्यू आती है। tan के कितने एंगल पे आपका √3 आता है, और वो होता है आपका tan 60 डिग्री। तो इस इक्वेशन से आपका tan से tan कट गया, और एक इक्वेशन बन जाती है a plus b is equal to 60 डिग्री। इसे आप नंबर 1 दे दीजिए। सेकेंड इंफॉर्मेशन आपको गिवन है tan a minus b is equal to 1/√3। इसी तरह से इसे रीराइट कर लेंगे, tan a minus b is equal to, और राइट साइड में ये देखेंगे कि tan की कितनी डिग्री के ऊपर आपका 1/√3 वैल्यू आती है, और वो होती है आपकी tan 30 डिग्री। तो इसी तरह इस इक्वेशन में भी आपका tan से tan कैंसिल हो गया। ये यहाँ से सेकंड इक्वेशन आ जाती है आपकी a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर दीजिए। जब ऐड करेंगे तो देखेंगे प्लस का b और माइनस के b आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे a और a 2a हो गया, और 60 और 30 सम 90 हो गया, 90 डिग्री। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे तो 90, ये आपका 2 इधर आ जाएगा, ये हो गया आपका 45 डिग्री। तो a की वैल्यू तो आ गई आपकी 45 डिग्री।
अब b की वैल्यू निकालने के लिए अपनी a की वैल्यू को आप इक्वेशन 1 में या 2 में जिसमें आप चाहें उसमें भर सकते हैं। मैं 1 में भर देता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन है मेरी a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, a की जगह मैंने 45 रख दिया, प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो b हो जाता है मेरा 60, अरे 45 इधर आके माइनस हो गया, ये आ गया 15 डिग्री। तो b एंगल जो है वो आपका 15 डिग्री हो गया। तो a और b आपके दोनों आ गए। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। इससे नेक्स्ट है आपका फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई और आंसर। यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको बताना है कि इनमें कौन ट्रू है और कौन फॉल्स है, और उसको जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी बताना है। फर्स्ट है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। क्या साइन ए प्लस बी यानी कि ए प्लस बी दोनों एंगल्स हैं, इनको इकट्ठा करके जो वैल्यू आएगी वही इनको अलग अलग करके भी आएगी। तो इसे तो करके देखना पड़ेगा, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में उतारता हूँ, साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एंगल ए को और बी को कुछ मान लेता हूँ अपनी तरफ से। मैंने मान लिया कि मैं ए को 60 मान लेता हूँ और बी को मैं 30 मान लेता हूँ। तो फिर मैं LHS सॉल्व करता हूँ। तो साइन ए को मैंने 60 मान लिया और बी को मैंने मान लिया 30। तो ये हो गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री की वैल्यू जब मैं अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में देखता हूँ तो ये होती है 1। ये 1 हो गया। अब इन्हीं 60 और 30 को यूज़ करके मैं RHS को सॉल्व करके देखता हूँ कि क्या ये इसके बराबर है। तो साइन 60 मैं अलग से लिखूँगा और साइन 30 में अलग से लिखता हूँ। अब साइन 60 की वैल्यू देखिए, साइन 60 की वैल्यू है आपकी √3/2 और साइन 30 की वैल्यू है आपकी 1/2। इनका सम किया, एलसीएम सेम है 2, ऊपर आपका √3 + 1 आ गया। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये यहीं पे रह गया, लेकिन ये 1 के बराबर नहीं है, यानी कि आपका LHS RHS के बराबर नहीं आता है। देयरफॉर ये जो चीज़ लिखी हुई है कि साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए एंड प्लस साइन बी, ये आपका फॉल्स है। सेकंड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ, सेकंड पॉइंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहता है जैसे जैसे आप अपना थीटा बढ़ाते जाएंगे, यानी कि एंगल इंक्रीज करते जाएंगे, तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आप यहाँ पे एंगल बढ़ा रहे हैं थीटा, 0 डिग्री तो 0, 30 डिग्री तो ये और बढ़ गया, 45 डिग्री पे ये और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्योंकि 1 को जब √2 से आप डिवाइड करेंगे ना, तो ये तो 2 से भी छोटी वैल्यू है, तो इसका आंसर इससे बड़ा आएगा। इसी तरह इसका आंसर इससे बड़ा आएगा और इसका आंसर 1 जो है इससे बड़ा है। तो 0 से शुरू होके ये 1 पे पहुंच गया, तो ऑफ कोर्स इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये ट्रू है। थर्ड पॉइंट, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस। कहता है कॉस थीटा की भी वैल्यू इंक्रीज होती है जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ता है। तो यहाँ देखिए ये कॉस थीटा है आपका, शुरू में वैल्यू 1 थी, लेकिन यहाँ पे एंड में देखिए आप 0 हो गई। तो ये तो यहीं से दिख रहा है कि फॉल्स है। साइन में वैल्यू बढ़ती है लेकिन कॉस के अंदर वैल्यू आपकी घटती है, तो ये पॉइंट आपका फॉल्स है। फोर्थ पॉइंट है साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है हर वैल्यू के लिए? ध्यान से देखिए, ये साइन थीटा है आपका और ये आपका कॉस थीटा है, ये आपके एंगल्स हैं। क्या वैल्यू बराबर है? नहीं है। इसमें है 30 में, इसमें भी नहीं है। 45 में है, 45 में सिर्फ जो है
साइन थीटा और कॉस थीटा सिर्फ 45 में आपका बराबर होता है, बाकी किसी भी वैल्यू में देख लीजिए आप, सारे के सारे डिफरेंट हैं। तो हर वैल्यू के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा नहीं होता है। तो इस तरह से आपका जो फोर्थ पॉइंट है ये भी फॉल्स होता है। फिफ्थ पॉइंट, कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। कहते हैं कॉट ए की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है कहाँ पे, जब एंगल आपका 0 हो। तो देखिए कॉट, यहाँ पे ये कॉट है और ये आपका 0 एंगल है, 0 डिग्री, तो कॉट 0 आपका नॉट डिफाइंड ही होता है। तो ये ट्रू है। तो ये थे आपके थर्ड और